हाँ जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉपीराइटिंग कोर्स। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे किस तरीके से हम लोग ईमेल्स के लिए जो है वो कॉपीराइटिंग कर सकते हैं, या किस तरीके से हम लोग ईमेल कॉपी लिख सकते हैं और ऐसे ईमेल जो एक्चुअली कन्वर्ट हो, जिस पर्पस से उन ईमेल्स को सेंड किया गया है वो पर्पस वो ईमेल्स फुलफिल करें। अब देखिए, आप किसी भी टाइप की कॉपी राइटिंग कर रहे हो, सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है आपको ये क्लियर होनी चाहिए कि आप किसको एड्रेस कर रहे हैं। ये जो आपने कंटेंट लिखा है, जो कॉपी लिखी हुई है, ये बेसिकली किस टाइप के लोगों के लिए लिखी है और इससे क्या पर्पस जो है वो आप फुलफिल कराना चाहते हैं। दो चीजें बहुत ज्यादा क्लियर होनी चाहिए। इसके लिए मैंने इस वीडियो से पहले अगर आप देखेंगे तो बायर्स पर्सोना के ऊपर भी वीडियो बनाया कि किस टाइप से आपको पता होना चाहिए कि आपकी कॉपी किसको जा रही है, या आपका जो प्रोस्पेक्ट है उसके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके अपने एट्रीब्यूट्स क्या है, उसके बिहेवियर्स क्या है, उसके इंटरेस्ट क्या है। तो उन्हीं चीजों को ध्यान में रखकर आप अपनी कॉपी जो है वो बनाते हैं, राइट। वरना क्या होगा कि आपकी कॉपी का कोई पर्पस ही नहीं फुलफिल होगा और आपको भी नहीं समझ में आएगा कि आप अपनी कॉपी किस टोन में लिखें, किन के लिए लिखें। तो इस क्वेश्चन का अगर आपको आंसर चाहिए कि हमारी कॉपी किन लोगों के लिए, उसके लिए जरूरी है कि आपके पास जो बायर्स पर्सोना है वो प्रॉपरली आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। थोड़ी मेहनत लगेगी बायर्स पर्सोना को बनाने में। मैंने बताया था कि चैट जीपीटी वगैरह की मदद से भी आप बायर्स पर्सोना बना सकते हैं। इसका जो वीडियो है इसको मैं यहाँ पर भी शो कर दूंगा आपको। उसमें मैंने बताया हुआ है कि बायर्स पर्सोना के लिए चैट जीपीटी की मदद लीजिए। वो बहुत एक्यूरेट आपको नहीं बताता है, थोड़ा बहुत रिफाइनमेंट्स आप करेंगे तो आप एक 80-90% एक्यूरेट बायर्स पर्सोना तक पहुंच जाएंगे। अब इस चीज को ऐसे समझिए, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे सामने दो लोग हैं, एक पर्सन की एज है 15 ईयर्स, एक पर्सन की एज है 35 ईयर्स या 40 ईयर्स। तो दोनों से जो बात करने का, कम्युनिकेशन करने का मेरा तरीका होगा या मेरी जो टोन होगी वो अलग होगी। 15 साल के बच्चे के साथ हो सकता है मैं उसके लेवल पर जाकर या उसके एक्सपीरियंस के लेवल पर जाकर उसको कोई चीज समझाऊं या उससे बात करूं। 35-40 साल के पर्सन से अगर मैं बात कर रहा हूं तो मेरी टोन डिफरेंट होगी या मेरा जो हाव भाव है वो शायद दूसरे तरीके का हो, राइट। तो ये बहुत जरूरी होता है आपको समझना कि आप किसको एड्रेस करें। तो बायर पर्सोना वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिएगा, सबसे पहले उसको क्रिएट कर लीजिएगा। वहां आपको पेन पॉइंट्स बहुत ज्यादा क्लियर होने चाहिए कि उन लोगों के पेन पॉइंट्स क्या हैं, उनकी कौन सी प्रॉब्लम्स है जिनको आप एड्रेस करने की कोशिश करें, जिनको आप सॉल्व करने की कोशिश करें। साथ ही साथ जो ये टेक्निकल एक चीज है सेगमेंटेशन, ये बहुत ज्यादा क्लियर होनी चाहिए। देखिए, इसको आप इस तरीके से समझिए, जब आप ईमेल मार्केटिंग कर रहे होंगे तो डेफिनेटली आप कोई ना कोई टूल का इस्तेमाल कर रहे होंगे। लेट से आप मेल चिंप का जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं या एवेबर का कर रहे हैं, या आप एक्टिव कैंपेन ले लें। मैं नाम भी यहां पर ले रहा हूं जिससे कि बहुत सारे लोग जिनको नहीं पता है ईमेल मार्केटिंग टूल्स के बारे में उनको भी पता चल जाए। तो कोई भी आप टूल यूज कर रहे हैं उसके अंदर आप देखें कि आपकी जो ऑडियंस है वो बनी हुई या नहीं, आपने उसको प्रॉपर सेगमेंट करके रखा हुआ है या नहीं, आपने उनको प्रॉपर टैग्स वगैरह दे रखे हैं या नहीं दे रखे, मतलब सेग्रीगेट करके रखा है कि नहीं, कि भाई ये फला फला जो हमारी ऑडियंस है इसके ये पेन पॉइंट्स हैं, इसकी ये डिजायर्स हैं, राइट, इस टाइप से। और ये जो हमारी एक ऑडियंस नंबर 2 है, ये एक ऑडियंस नंबर 1 है, ये ऑडियंस नंबर 2 है, इसके ये दूसरे पेन पॉइंट्स हैं और इनकी ये दूसरी डिजायर्स है, और इनको हम ये वाली हमारी जो सर्विस है वो पिच कर सकते हैं, या इनको भी हम वही वाली सर्विस पिच कर सकते हैं, बट इनको दूसरे तरीके से, दूसरे टोन में हमें इसको पिच करना पड़ेगा। एक पर्सन एक प्रोडक्ट किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए लेता है, हो सकता है दूसरा पर्सन वही प्रोडक्ट एक दूसरे पर्पस के लिए ले रहा हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे आज मेरे सामने ये एक लैपटॉप है। इस लैपटॉप को मैं जनरली जो यूज कर रहा हूं वो अपने प्रोडक्टिविटी वर्क के लिए यूज कर रहा हूं। नॉर्मल जैसे आप देख रहे हो क्लासेस लेने के लिए या वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, इनके लिए मैं यूज कर रहा हूं। कि सेम लैपटॉप सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ कोई पर्सन इसलिए भी ले सकता है क्योंकि उसको गेम खेलना है। सो लोगों की डिजायर्स, लोगों की रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है और आपका प्रोडक्ट हो सकता है उन दोनों को फुलफिल करे, राइट। तो वो सेगमेंटेशन ऑफ द ऑडियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जब हम ईमेल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, ईमेल कैंपेन्स की बात कर रहे हैं, तो उन लोगों की इंफॉर्मेशन आपकी ईमेल मार्केटिंग टूल के अंदर सेगमेंटेड होनी चाहिए। आई बिलीव आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज बिफोर राइटिंग द ईमेल कॉपी। मैं बिफोर राइटिंग ईमेल कॉपी की बात कर रहा हूं। जितनी चीजें आप तोड़ के रखेंगे उतना बेहतर तरीके से आप अपनी कॉपी लिख पाएंगे। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपको एक ईमेल लिखना है, ईमेल कॉपी लिखनी, तो ईमेल कॉपी के अंदर बहुत सारी चीजें होती है। जैसे अगर आप यहां पर देखें एलिमेंट्स ऑफ ईमेल कॉपी, एंड एवरी एलिमेंट इज इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने क्या लिखा हुआ है, एक बार के लिए हम लोग इसको क्लियर कर देते हैं सो दैट आप यहां पर चीजें देख पाए। सबसे पहले हमने क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट लाइन। ईमेल के अंदर या ईमेल कॉपी में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। पहला क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट लाइन हो गया। सेकंड हमारा हेडर और प्री हेडर हो गया, अभी मैं आपको ये दिखा भी दूंगा सारी चीजें। थर्ड इज हुक,
फोर्थ इज ईमेल की बॉडी, उसके बाद हमारा कॉल टू एक्शन आता है, और उसके बाद एनालिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या चीज ट्रैक करेंगे इस ईमेल के फायर होने के बाद, या इस ईमेल की सक्सेस को या इस ईमेल कॉपी की सक्सेस को आप किन मैट्रिसेस से इवेल्युएट करने की कोशिश करेंगे कि जो मैसेज आप भेजना चाहते थे वो सक्सेसफुल हुआ, या जो पर्पस था आपका वो सक्सेसफुल हुआ। बात समझ में आ रही है? तो हर एक एलिमेंट इंपॉर्टेंट है। अब मैं एलिमेंट को तोड़ के क्यों बता रहा हूं, सीधे सीधे मैं आपको ईमेल कॉपी क्यों नहीं दिखा दे रहा हूं, वो इसलिए बिकॉज एवरी एलिमेंट कैन बी ऑप्टिमाइज्ड। हर एक एलिमेंट की अपनी अलग इंपॉर्टेंस है और हर एक एलिमेंट को अलग तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। तो जितना ज्यादा ब्रेक करके रखेंगे चीजों को, उतना अच्छा कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा और उतने बेहतर तरीके से आप उस चीज को कर पाएंगे। जैसे सब्जेक्ट लाइन, तो मैं अगर आपको दिखाऊं भी, यहां पर मुझे मिल जाएगा तो मैं दिखा देता हूं आपको। जैसे ये देखिए, दिस इज बेसिकली योर सब्जेक्ट लाइन। जैसे अनलीश द पावर ऑफ वायरल मार्केटिंग लिखा हुआ है, ब्लैक फ्राइडे डिस्काउंट फ्रॉम ग्रूव डिजिटल लिखा हुआ है, दिस इज बेसिकली द सब्जेक्ट लाइन। सो ये भी इंपॉर्टेंट आपकी है, राइट, बिकॉज दिस इज समथिंग जिससे कि आपका जो ईमेल का ओपन रेट है वो बढ़ेगा। लोग यहां पर देखते हैं ना सबसे पहले कि व्हाट दिस ईमेल इज ऑल अबाउट, सब्जेक्ट लाइन क्या है, तो ये भी अलग इंपॉर्टेंस जो है वो रखती है। सेकंड इज हेडर एंड प्री हेडर जो होते हैं, जो यहां पर आपको देखने को मिलते हैं। यहां पर चीजें देख रहे हैं, जैसे ये जो आपको आगे दिख रहा है ना, विद द ग्रूव डिजिटल ब्लैक फ्राइडे सेल, इसको भी आप कैची बना सकते हैं, बिकॉज इसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज दिखती है वो ये है। तो इसको भी आप चाहें तो अपने हिसाब से काफी कैची जो है वो बना सकते हैं। थर्ड इज बेसिकली द हुक। अब हुक का एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो मैंने एक ईमेल जो है वो ओपन करके रखा हुआ है। यहां पर देखें, हे देयर उमर, दिस इज बेसिकली द पर्सनलाइजेशन। लास्ट सैटरडे जीडीपी वाज अ डिजास्टर। अब ये हुक है, मतलब इसने आपको रोक लिया कि ठीक है भाई चलो देखते हैं ऐसा क्या हो गया लास्ट सैटरडे जीडीपी में जो डिजास्टर था, और मैं देखना चाहूंगा, पढ़ना चाहूंगा। अ हुक इज एन एलिमेंट विद इन द ईमेल जो बेसिकली आपको और ज्यादा इंकरेज करेगा कि एक बार आप पूरी कॉपी पढ़ के देखें, राइट, और ज्यादा पुश करेगा आपको कॉपी पढ़ने के लिए। एंड देन कम्स द ईमेल बॉडी। अब ईमेल बॉडी के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे अगर आप यहां पर देखेंगे, इसी एग्जांपल को अगर हम लोग लें तो देखिए कितना बड़ा ईमेल लिखा हुआ है यहां पर, राइट। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं ना, इनको भी एक तरीके से ब्रेक किया गया है, या इनको भी आप ये समझ लें कि एक फॉर्मूले में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। बड़ा ही नोन फॉर्मूला है, दैट इज बेसिकली सबसे पहले आपको हुक बनाना है जो हम लोगों ने देखा। सेकंड, आपको ऐसे रीजंस प्रोवाइड करने हैं, आपको ऐसे पेन पॉइंट्स एड्रेस करने, या आपको वैल्यू जो है वो कुछ देनी है जिन लोगों को आप सेंड कर रहे हो ये ईमेल। अब देखो यहां पर समझो, अब ये वाला पेन पॉइंट यहां से रिलेट कर रहा है। शुरुआत में अगर आपको क्लियर है कि जिनको हम मेल भेज रहे हैं उनके पेन पॉइंट क्या है, तो यहां पर तुम एड्रेस कर पाओगे ना। उसका पेन पॉइंट कुछ और है, लिख कुछ और रहे हो आप, तो कैसे वो जो है वो एक रिलेवेंसी बनेगी, राइट। यू कैन ओनली प्रोवाइड द वैल्यू व्हेन यू नो कि आप किनको मेल भेज रहे हैं, राइट। यू कैन ऑलवेज प्रोवाइड द रीजंस टू बाय या टू सब्सक्राइब और टू गेट योर प्रोडक्ट और सर्विस ओनली व्हेन यू विल बी एबल टू फिगर आउट कि भाई वो लोग कौन है। तो जब तक ये सारी चीजें आपको नहीं पता होंगी तब तक ये सारी चीजों का आप बेहतर तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। एंड देन कम्स द कॉल टू एक्शन, राइट। देखिए बहुत सारे लोग कॉल टू एक्शन को नहीं एग्रेसिवली मेंशन करते हैं। मैं इस चीज के फेवर में रहता हूं कि आप कॉल टू एक्शन को एग्रेसिवली मेंशन करें। ऑफर्स अगर हैं आपके पास तो ऑफर्स को एग्रेसिवली मेंशन करें, और देन उसके बाद मैसेज आते। अब देखो ये सारी चीज टूट गई हमारे पास, एक एक चीज अलग अलग हो गई, तो हम हर चीज बड़े बेहतर तरीके से जज भी कर सकते। जैसे ये चीज मैंने लिखी सब्जेक्ट लाइन, अब मेरे पास क्योंकि मैंने अलग अलग करके रखा हुआ है, सो आई कैन गो इनटू चैट जीपीटी ऑल्सो, और वहां पर भी मैं 5 सब्जेक्ट लाइंस लिख सकता हूं अकॉर्डिंग टू अवर ईमेल कॉपी, राइट, और इनको इवैल्यूएट कर सकता हूं। ये हो जाएगा, इसके आगे टिक लगा दिए, काम हो गया। एंड दिस इज द रीजन कि हमने इसका ब्रेकडाउन करके रखा हुआ है। उसी तरीके से हुक आप डिफरेंट डिफरेंट बना सकते हैं। अच्छा, इस चीज को एक परफेक्ट ईमेल में कन्वर्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने ना चैट जीपीटी का ही सहारा लिया है, जिससे कि आपको आइडिएशन में बड़ी आसानी हो जाएगी। देखिए फिर से इस बात को समझिए कि आप ये मत सोचे कि आप बस एक प्रॉम्प्ट डालेंगे और आपको एक बेहतर ईमेल मिल जाएगा। बहुत रिफाइन करना पड़ेगा आपको। एक बार आप प्रॉम्प्ट डालेंगे, फिर आप देखेंगे उसको, उसमें कोई चीज मिसिंग लगेगी, उसके लिए फिर से आप प्रॉम्प्ट डालेंगे। सो इस टाइप से आपको बहुत कुछ रिफाइन करना पड़ेगा। कुछ चीजें मैनुअली भी करनी पड़ेंगी। कहीं पर आपको टोन सही लगेगी चैट जीपीटी की, तो उस टोन को चेंज करना पड़ेगा। कहीं पर आपको कुछ अपने हिसाब से चीजें डालनी है तो वो डालनी पड़ेंगी। बट शुरुआत करने के लिए या एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको यहां से मदद मिल जाती है, क्योंकि आप प्रॉम्प्ट डालते हो, उसके बेसिस पे वो स्ट्रक्चर जो है वो बना देता है, और आप अपनी जो चीजें थी यहां वाली, इन सभी चीजों को इवैल्यूएट कर लेते हो कि ये सारी चीजें हमने ठीक तरीके से ईमेल कॉपी में मेंशन करी या नहीं करी, एंड देन यू कैन फायर योर ईमेल मार्केटिंग कैंपेन। क्लियर हुआ? एग्जांपल देख लेते हैं यहां पे जो हम लोगों ने लिखा हुआ है। राइट एन ईमेल फॉर स्टूडेंट हु हैज अ बेसिक आइडिया ऑफ व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग एंड वांट टू परस्यू डिजिटल मार्केटिंग कोर्स टू अपस्किल एंड गेट अ जॉब। आवर प्रोडक्ट इज डिजिटल मार्केटिंग लाइव सर्टिफिकेट कोर्स। राइट द हेडलाइंस, हु कैन ऑफर separately too।
अलग से भी लिखवाना है और मेल भी लिखवाना है, राइट। सो ये मैंने क्योंकि AIPRM का जो प्रॉम्प्ट है उसको इस्तेमाल किया, दैट इज व्हाई जो है ये आपको यहाँ पर दिख रहा है। फाइन। सो सब्जेक्ट दिख गया आपको, अनलॉक द डिजिटल मार्केटिंग करियर विद अवर लाइव सर्टिफाइड कोर्स। अब आपको लगता है इफ यू डू नॉट now अगर आपको लगता है you are not satisfied with the subject line, what you can do is you can write another prompt that give me 5 more subject lines, right? So that can be done by ChatGPT itself, right? उसके बाद hi, student's name can be dynamically picked from whatever the ईमेल मार्केटिंग टूल यू आर यूजिंग, उसमें डायनेमिकली वेरिएबल से वो फेच होके आ जाएगा। आर यू फीलिंग स्टक इन योर करंट एकेडमिक और प्रोफेशनल पाथ? अब एकेडमिक तो यहाँ नहीं लिखेंगे, प्रोफेशनल पाथ ही रखेंगे। सो नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम एड्रेसिंग द पेन पॉइंट्स, राइट। यहाँ पर अलग से भी हेडलाइंस और हुक्स और ऑफर दिए हुए। देन कम्स द ईमेल बॉडी, उसमें प्रॉब्लम है, उसमें एजिटेट है, उसमें सोल्यूशन है, राइट। तो हमने क्या किया, क्योंकि ये पैराग्राफ फॉर्म में था और बड़ा सा लिख रहा था, तो आई हैव गिवन अनदर prompt, convert the problems agitate and solution into pointers। तो अब देखो मेरे पास pointers के फॉर्म में यहाँ पर आ गया। You can again refine it, तो आप बार बार इसको refine करके ना बड़ा ही accurate जो है वो आप बना सकते हैं। ये मत समझिए कि ChatGPT भी आपको केवल एक बार में ही सारी चीजें करके दे देगा। इस तरीके से आपको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके आप चाहें तो यू कैन मेंशन कि गिव मी 5 more CTAs, राइट। जैसे यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं एक बार के लिए कि जो CTA है वो क्या है। मैं नीचे आता हूँ और यहां पर अगर आप देखेंगे, देखिए रेडी टू स्टार्ट योर एडवेंचर, एनरोल नाउ, राइट। सो दिस इज द CTA। ऊपर देखते हैं रेडी टू अनलॉक योर पोटेंशियल, एनरोल नाउ। सो यू कैन राइट, जैसे मैं यहां पर लिख के दिखाऊं आपको, गिव मी 5 मोर ऑप्शंस ऑफ CTAs, ठीक है। अभी आप देखेंगे यहां पर सिक्योर योर स्पॉट नाउ, ज्वाइन द डिजिटल रिवॉल्यूशन टुडे, इग्नाइट योर फ्यूचर, क्लेम योर 20% एडवांटेज, स्टार्ट योर ट्रांसफॉर्मेशन। आप और भी इसमें प्ले कर सकते हैं चीजों को थोड़ा सा और ठीक ठाक, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो यू ऑलवेज हैव दैट ऑप्शन ऑफ प्लेइंग विद द प्रॉम्प्ट्स। आई बिलीव जो स्ट्रक्चर है वो आपको समझ में आया होगा, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको समझ में आए कि आपको ब्रेक करके फिर एक एक चीज को ठीक तरीके से करते जाना है। आशा करता हूं वीडियो आपको बेनिफिशियल लगा होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। टिल द नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।